एक और जो विषय है जो एस्थमा पेशेंट से जुड़ा हुआ है स्वामी जी, इन डस्ट माइट से सबसे ज्यादा परेशानी तो एस्थमेटिक लोगों को होती है और खास कर उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो खाना तक ठीक से नहीं खा पाते हैं। तो स्वामी जी, एस्थमेटिक क्या सावधानी बरतें, क्या प्रिकॉशंस लें कि वो इन डस्ट माइट्स के अटैक से बच जाएं? दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, ठंडी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, आइसक्रीम और अभी तरह तरह के शरबत। गर्मी बढ़ी तो एक आदमी इन्हीं को सेवन करता है। एसी, अलग अलग प्रकार की ठंडाई, ये ठीक नहीं है। इसके लिए आसन तो जो अभी हम बता रहे हैं ये आसन करें, साथ में प्राणायाम आगे बताने वाले। जिन चीज़ों से बचना वो भी ज़रूरी है। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है योग में, अभ्यास और वैराग्य। जो करना है उसको अभ्यास कहते हैं, जिससे बचना उसको वैराग्य कहते हैं। कंप्लीट अटैचमेंट उन चीज़ों से, योग से और अच्छी चीज़ों से जिनको करना है। कंप्लीट डिटैचमेंट, रिजेक्शन उन चीज़ों का जिनको नहीं करना है। तो ये अभ्यास जो अभी बताए जा रहे हैं इनको तो करें। पीछे झुकने के बाद आगे भी थोड़ा झुक जाते हैं तो बैलेंस बनता है। फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनसे तो बचना होगा। चिकनी चीज़ें। और करना क्या होगा? तो मेरे सामने देख रहा था मैं, गुड़ रखा है, चना रखा है, थोड़ी मात्रा में गुड़, ज़्यादा नहीं, चना वो भी 25-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। खजूर कल्प हम इसको बोलते हैं। जिनको डायबिटीज़ हो वो एक से ज़्यादा खजूर, 2 से ज़्यादा खजूर ना खाएं। इसी चने की ही रोटी, चने का ही सत्तू, और वो भी सत्तू ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में डाल करके, तो उसमें सेंधा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके सेवन कर सकते हैं। और हम ये खजूर कल्प करा करके, लंग बस्ती करवा करके, जो यहाँ पर अभी की जा रही थी लंग बस्ती, गरम तेल वो छाती पर डालते हैं। फिर वो जब अंदर वाला थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वापस पतीले में उसको डाल देते हैं, जो है स्याही सॉस, जिसका जो है बचपन में प्रयोग करते थे स्याही को सुखाने में। उसी तरह से ये फॉर्म सा ले रखा है, इससे उसको पकड़ के गरम तेल ऐसे डालते हैं। खैर, लंग का मजबूत होना जरूरी, और लंग की मजबूती के लिए योगिक एक्सरसाइज के साथ, दौड़ने के साथ, तैरने के साथ प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। कितने ही लंग जिनके वीक हों, इसके लिए जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के, और ये नस्य, ये तो अप्रतिम है। नस्य कफ रोगों के लिए, कुंजर कफ और पित्त रोग दोनों के लिए, और बस्ती वात रोगों के लिए अप्रतिम है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान की विरासत दी। उस हेरिटेज को हम इंडिया टीवी के माध्यम से सब तक पहुंचाते, और अपने घरों में ही लोगों ने अब इन चीज़ों को अपना लिया है, और अपने घरों में ही लोग कफ कोल्ड वाले स्वासरी क्वाथ दिव्य पेय बना करके पीते हैं। हार्ट वाले अर्जुन की छाल का काढ़ा, जिनको यूटीआई पेशाब की दिक्कतें हैं वो गोखरू का काढ़ा, जिनको अलग अलग प्रकार के जो रोग है पेट के लिए सर्वकल्प का काढ़ा, स्किन के लिए कायाकल्प का काढ़ा, ये सब उकाला काढ़ा कषाय जो पहले बहुत कम लोग पिया करते थे, अब अपने घरों में ही लोगों ने इन योग आयुर्वेद के तत्वों को समाविष्ट कर लिया है। स्वामी जी, देखिए, योग तो ज़रूरी है, लेकिन खिड़कियों दरवाज़ों को बंद कर लेना आज के वक्त में मजबूरी भी है। आज तो बाकायदा एनसीआर के लिए लू का अलर्ट भी जारी हुआ है। तो अगर खिड़की दरवाजे बंद नहीं होंगे तो लू के थपेड़े घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब बंद करना है तो एसी और कूलर ऑन करना पड़ेगा। तो क्या डस्ट माइट से बचने का कोई उपाय आपके पास है? उसको ख़त्म करने का कोई यौगिक उपाय अगर आपके पास है तो वो भी बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये स्वामी जी कि लगातार खांसते रहने की वजह से लोगों के गले में भी सूजन आ जाती है, तो गले की सूजन को कैसे कम किया जाए और कफ को कैसे मिटाया जाए? तो देखो, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने आप मर जाते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। खाली पेट इम्यूनोग्रिट और खाने के बाद मैंने कहा ब्रोनकोम स्वासरी एक ले लेते हैं, इनका मोक्ष हो जाता है। जो है रोगाणुओं का, विषाणुओं का, कीटाणुओं का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोक्ष हो गया, बीमारियों का मोक्ष हो गया, और आदमी का भी जीते जी मोक्ष हो गया। जो बीमारियों से
बुराइयों से, रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठाओं से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दुर्बलताओं से जो मुक्त हो जाता है, जो योग से युक्त हो जाता है, तो जीते जी मोक्ष हो जाता है। तो ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अब हम भी जो सांस लेते हैं उसमें भी जाते ही हैं। तो स्वामी जी आप तो नेचुरल एसी में बैठे हैं। तो दूसरा जो आपने बात की गले के लिए, गले के लिए एक तो कपालभाति करें, उज्जाई करें, और देखो एक खास बात, 100 ग्राम एलोवेरा, 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, कच्ची हल्दी, और पाउडर हो तो 5 ग्राम बहुत है, और 3 से 5 ग्राम सेंधा नमक, उसको उबाल लें एक बार अच्छे से, हल्दी, एलोवेरा और नमक को उबाल ले अच्छे से सब, और इसका फिर गुनगुना गरम गरम सा गरारा करें, सहता सहता सा। कितना ही भयंकर गले में खराश हो, गले में सूजन आ गई हो, एकदम ठीक हो जाएगा। कपालभाति, उज्जाई करना, नस्य करना, और गले पर भी पतंजलि बाम जो छाती पर लपेटा है, ये गले पर भी उसकी लपेट कर लेनी है, और स्टीम ले लेनी है। जो यहाँ पर स्टीम ले रहे थे हमारी बहन, ये स्टीम, इसमें स्वासारी क्वाथ और ऊपर से मिला दिया दिव्य धारा, और फिर उसकी स्टीम ले लेते हैं, गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। सदियों से हमारे यहाँ पर त्रिकुटा, सोंठ, पिपल, काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं, और सीतोपलादि या स्वासारी पाउडर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वासारी में अब्रक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती मिला देते हैं, 20 ग्राम स्वासारी, 5 ग्राम अब्रक भस्म, और 2 ग्राम उसके अंदर स्वर्ण वसंत मालती शहद से चटा देते हैं। ये इंस्टेंट बेनिफिट देता है, जिनको गला सूज गया हो ना पूरा, एकदम से ठीक हो जाता है। इतना ज़बरदस्त इन चीज़ों का लाभ है। और मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, ये जो रखे रहते हैं हम, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, इसको मुंह में डाल करके चूस लेते हैं, एकदम से कितना ही गला खराब हो। रेडीमेड चाहिए तो कंठामृत हम देते हैं, और वैसे तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम ये स्वासारी और ब्रोनकोम, इसको भी चूसने के लिए दे देते हैं। स्वासारी गर्म पानी में डाल करके इसको पिला देते हैं। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए रामबाण अकाट्य ब्रह्मास्त्र का काम करती है। ज्योत्सना, इससे पहले आप अगला विषय शामिल करें। स्वामी जी एक बात ध्यान आ रही है, बेस्ट है प्राणायाम, आसन जितने कर पाए कर लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।